हाय। जब भी हमें अपनी फिजिकल वेलनेस का ख्याल आता है तो ऐसा नहीं लगता कि कितने सारे कंफर्ट्स छोड़ने पड़ेंगे, कितनी अच्छी हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स वो हमारे लिए तो अच्छी हैबिट्स होती है ना, क्योंकि वो हमें बहुत सारी खुशियां देती हैं। अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स कितना मजा देते हैं ना हमें। शुगर हाई वाले फूड्स खा ले, अनहेल्दी फैट्स खा ले, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा ले, वी लिटरली एंजॉय देम। वो हमें मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन तो देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें भी पता है हमारे साथ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट ऑन प्राइसिंग वेलनेस। इसको मैंने प्राइसिंग वेलनेस क्यों कहा? क्योंकि ऐसा नहीं कि हम वेलनेस के लिए जो कीमत दे रहे हैं यहाँ उसकी बात हो रही है। यहाँ ये बात हो रही है कि उसके अगेंस्ट जो चीजें हमको फॉरगो करनी पड़ती हैं उनकी क्या कीमत होती है। अब देखिए, हम लोग का सेडेंटरी बिहेवियर हो गया है, डेस्क जॉब्स है, डिजिटल लाइफस्टाइल है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे हम में से हैं जो इनएक्टिविटी में चले जाते हैं और फिर अपनी फिजिकल वेलनेस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये है वो प्राइस जो एक्चुअल में हमें पे करना पड़ता है। हम रोज के भागदौड़ में ऐसा नहीं कि हेल्थ को भूल जाते हैं, लेकिन उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं देना चाहते। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे रीजंस हैं, बट आज हम एक खास रीजन पे बात करेंगे। वो रीजन ये है कि हमें हेल्थ और फिटनेस का डिफरेंस भी बहुत कम समझ में आता है। हेल्दी होना मतलब हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स का सही फंक्शन करना। नर्वस सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हार्मोनल सिस्टम हो, कार्डियोवास्कुलर, देयर आर सो मेनी सिस्टम्स आवर बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ। जब वो सारे सिस्टम्स ऑप्टिमल पे होते हैं, सिंक में होते हैं, उस बॉडी को कहा जाता है हेल्दी बॉडी। और फिट बॉडी क्या है? फिट बॉडी मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी करने में, वजन उठाने में पावरफुल है। एंड्योरेंस की बात नहीं हो रही, पावर की बात हो रही है। तो पावरफुल आपने अक्सर देखा होगा ना कि ये तो बड़ा फिट इंसान था, इसकी तो बॉडी बिल्डिंग की एक्टिविटी थी सारा दिन, इसे अचानक क्या हो गया? वो अचानक नहीं होता, वो बेसिकली फिटनेस पे सारा फोकस डाल के हेल्थ को इग्नोर कर रहे होते हैं, या फिर पता ही नहीं होता कि हेल्थ को भी ध्यान देना है along with fitness। इसीलिए आज के इस पॉडकास्ट में हम हेल्थ और फिटनेस के डिफरेंस को समझते हुए एक और चीज समझेंगे। जैसे हम अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं, उसी तरह हमारा मेटाबॉलिज्म एक ट्रेनिंग मांगता है। मेटाबॉलिज्म को जब हम ट्रेन करेंगे तब बनेगी हमारी हेल्दी बॉडी एंड फिट बॉडी। इस डिफरेंस को समझने के लिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेस जो हमारे बीच एंड्योरेंस और पावर बिल्ड करते हैं। एरोबिक लिटरली कहता है विद ऑक्सीजन, जिसमें हम मॉडरेट एक्सरसाइजेस करते हैं जो ऑफ कोर्स हमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक सस्टेन करनी होती है। और हमारा जो सिस्टम है वो हमारी एंड्योरेंस बिल्ड करता है एरोबिक चीजों के साथ। एनारोबिक लिटरली मीनिंग विदाउट ऑक्सीजन, और ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो शॉर्ट बर्स्ट ऑफ पावर देती हैं हमें। एनारोबिक एक्सरसाइज में एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी ग्लाइकोजन बर्न करती है एज अ प्राइमरी फ्यूल, और इसमें क्या हो जाता है, इट कॉजेज द बॉडी टू स्टोर फैट। पता है ना, हम क्या कहते हैं, मैंने इतने केजीज तो कम कर लिया, लेकिन अब ये जो आखिरी का 10 केजी फंसा है ये निकल ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं निकल रहा होता क्योंकि हमारा फोकस एनारोबिक एक्सरसाइजेस पे होता है जो ग्लाइकोजन को बर्न करता है लेकिन फैट को स्टोर करवा देता है वहीं के वहीं। ऑफ कोर्स जेनेटिक्स आल्सो प्ले अ पार्ट इन बॉडीज एबिलिटी टू बर्न फैट, बट आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे टू अंडरस्टैंड कि आप किस किस्म की एक्टिविटी में हैं। इस पॉडकास्ट को सुनते सुनते इन क्वेश्चंस का आंसर करिए। डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग फीलिंग टायर्ड? Do you feel famished after working out? Do you experience wild mood swings after working out? और जैसा मैंने अभी कहा कि does that same layer of fat hang in there despite your most diligent efforts? और क्या कई बार आपको एक्सरसाइज के बाद पेन्स भी फील होते हैं? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का यस में ही जवाब आ रहा होगा, और इसका मतलब है कि हमारा फोकस केवल और केवल एनारोबिक पे है। मतलब हम फैट नहीं बर्न कर रहे, हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को बर्न कर रही है।
तो चलिए देखते हैं कैसा होना चाहिए हमारा एक आइडियल वर्कआउट शेड्यूल। हमारे एक्सरसाइजेज या हमारे इस रूटीन को स्टार्ट होना चाहिए एक अच्छे 15 मिनट के वार्म अप से। 15 मिनट के वार्म अप में आप क्या क्या कर सकते हैं? लाइट कार्डियो, जंपिंग जैक्स या अपनी जगह खड़े खड़े जॉगिंग, हाई नीज, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एंड लिटिल मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, एंकल रोल, शोल्डर श्रग्स, बॉडी ट्विस्ट, स्क्वाट्स, थोड़े थोड़े पुशअप्स। आप धीरे धीरे अपना वार्म अप करिए। आफ्टर द वार्म अप, देन next 25 to 40 minutes you can give for your aerobic exercises, which would include our running, our jogging, and maybe cycling, brisk walking। आजकल जुम्बा डांस का बहुत ट्रेंड है, एरोबिक डांस क्लासेस का ट्रेंड है। ये करते हुए, वार्म अप एंड एरोबिक करते हुए जब आपको 6 से 8 महीने हो जाए तो आपका मेटाबॉलिज्म ट्रेन हो जाता है। इसके बाद आप शुरू करें जो भी एनारोबिक एक्सरसाइजेज आपको करनी है। एक फॉर्मूला भी दे देते हैं आपको, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइजेज जो हैं उनको हमें अपने आइडियल हार्ट रेट पे करना होता है। अब आइडियल हार्ट रेट का फॉर्मूला क्या है? 180 माइनस आवर एज इज आवर आइडियल हार्ट रेट, which means the rate at which I can do my exercise aerobically before I jump to anaerobic। और इसके वैसे और भी क्राइटेरियाज हैं, जैसे आप किसी इलनेस से या मेडिकेशन से रिकवर कर रहे हैं तो आप इस 180 माइनस एज में -10 और कर लेंगे, या आपको पहले एक्सरसाइजेस से कोई इंजरी रही हो, कोई फ्लू, एलर्जीज, कोल्ड जैसा रहा हो तो 5 पॉइंट्स और माइनस कर लेंगे। और अगर आप 2 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर भी आपको once twice ये कोल्ड फ्लू होता है तो बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ योर आइडियल हार्ट रेट। 180 माइनस आर एज, और ये -10 एंड -5 इफ यू आर अंडर अ मेडिकेशन और यू आर गोइंग थ्रू एन इलनेस। इसी तरह जैसे हमने वार्म अप किया और फिर एरोबिक किया, उसके बाद कूल डाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 12 से 15 मिनट का कूल डाउन होना चाहिए, विच मीन्स आप एक नॉर्मल वॉक करते हुए धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने एक्सरसाइज रेजिम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ आई अंडरस्टैंड हमने थोड़ा सा टेक्निकल पे ज्यादा बात किया है, बट वी हैव एन इलैबोरेट डिस्कशन फॉर यू टू फ्रेम योर फिजिकल डेस्टिनी, योर फिजिकल वेलनेस। यू कैन कनेक्ट विद अस एट ट्राइब। वी हैव वेल डिफाइंड कोर्सेज, वी हैव अप्रोप्रिएट वेलनेस ट्रेनर्स फॉर यू, जो आपको ब्रीदिंग से, डाइट से हीलिंग पूरी करा देंगे आपके बॉडी की, along with making your body healthy and not just fit। So connect with us and let's get healthy together।